बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल रात को जब ये खबरें आ रही थी कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अवाम को, जैसे उन्होंने कल क्लेम किया था कि खुशखबरी देकर ये बताएंगे कि हमारी IMF के साथ जो डील है वो हो गई है, जो स्टाफ लेवल हमारे अग्रीमेंट है वो हो गया है। गो के मीटिंग्स हुई लेकिन ये मामला अभी भी पेंडिंग है, अभी भी दस्तखत नहीं हो सके हैं। अब कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं इन मुलाकातों से, वो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम पे मज़ीद बोझ तो पड़ेगा, महंगाई मज़ीद आएगी। 170 बिलियन रुपीस की बात की जा रही है जो कि नए टैक्सेस की मद में पाकिस्तान की कौम के ऊपर इम्पोज किए जाएंगे। फिर जो सब्सिडीज़ हैं गैस सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर्स के अंदर, वो ख़त्म करने की बात हो रही है, कम करने की बात हो रही है। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। अब ये चीज़ें हैं और जब तक पाकिस्तान की तरफ से इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया जाता, IMF की तरफ से इस पर दस्तखत नहीं होंगे, ये फाइनलाइज नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल रास्ता ज़रूर है लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये वाहिद रास्ता है। आप जितने भी इकोनॉमिस्ट से बात करें वो आपको यही बताते हैं कि IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने यह भी बताया कि फौरी तौर पे ये अगर हमें पहली किस्त मिल भी जाती है उसके बाद भी दूसरे प्रोग्राम के लिए भी हमें फौरन जाना पड़ेगा IMF के पास दोबारा, क्योंकि हालात काफ़ी कठिन हैं। साथ ही साथ इसी बात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, सो हम ये इलेक्शंस सूबों में जो होने हैं वो नहीं करा सकते। जो कि PK के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो असम्बलियाँ तहलील हुई और वहाँ पर ज़ाहिर निगरान हुकूमतें हैं। अब पंजाब के अंदर हमने देखा कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। आज थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि डिसीजन आ जाएगा। अब 5:30-6 बजे का टाइम था लेकिन अभी तक ये फैसला आया नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज IG पंजाब को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उनसे पूछा कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। तो उन दोनों की तरफ से ये कहा गया कि जो अदालत फैसला करेगी, जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, जिसका काम है इलेक्शन कराना, हम उस पर अमल करने के मुकम्मल पाबंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का यकीन है कि फैसला ये आएगा कि इलेक्शंस जो हैं वो बर वक्त होंगे 90 दिन के अंदर, क्योंकि उनको एतराज़ ये है कि दोनों गवर्नर्स की तरफ से ये डेट नहीं दी जा रही। फिर बैरिस्टर अली जफर ये भी कहते हैं कि अगर गवर्नर साहब जो है तारीख नहीं देते तो सदर साहब जो है तारीख दे सकते हैं और वो ऐलान कर सकते हैं कि इन सूबों के अंदर इंतखाबात किस रोज़ होंगे। एक तरफ ये मामला है। फिर दूसरा जो 43 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके इस्तीफे मंजूर हुए थे आखिरी फेज़ के अंदर, उन्होंने रुख किया था दोबारा से कोर्ट का और वहाँ से जो डिसीजन आया है लाहौर हाई कोर्ट से वो ये आया है, जो अबूरी अभी तक तहरीरी फैसला है उसमें एक तो जो स्पीकर ने ये फैसला किया कि उनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, उस फैसले को भी बरकरार रखा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उन 43 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। अभी ऑब्वियसली इस पर जो हतमी फैसला आएगा उस पर ही बाद में पता चलेगा कि इन अरकान का फ्यूचर क्या है, जिस पर 7 मार्च को मजीद समाअत होगी, मजीद कार्रवाई होगी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मियां फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर मौला बख्शानियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। भट्टी साहब, अगर मैं आपके ही तज्ज़िये से आगाज़ करूं और पहले तो ये IMF के हवाले से जो कल हम उम्मीद लगा कर बैठे थे कि शायद हुकूमत डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता देंगे कि कितना जी बोझ पड़ने जा रहा है और हमारी क्या डील्स हुई हैं IMF के साथ, वो तो नहीं हो सकी कल। आपकी इत्तलात क्या है, ये मामला कहाँ रुक गया, क्यों अभी तक ये चीज़ पेंडिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सद ये देखिए, हमारी इतला है जो फिनांस मिनिस्टर के बहुत करीब थे, उस मीटिंग में भी बैठे थे जब IMF से, उन्होंने कहा जो गैस है, पेट्रोल है, इस सिग्नेचर से पहले इम्प्लीमेंट किया जाए। माजी में 4 माह से आप हमें चीट कर रहे हैं, जो कमिटमेंट की थी पूरी नहीं की गई। मिफ्ता इस्माइल साहब से जो हुई वो नहीं हुई। उस पर फिर
मोहतरम इसहाक डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया। अब किसी भी वक्त ये जूम पर मीटिंग में इसका फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि इतना डिले किया क्यों। ये हुकूमत के लिए मुश्किल फैसला नहीं है, हुकूमत के लिए आसान फैसला है, अवाम के लिए ये मुश्किल है। 170 जो टैक्सेस लगेंगे, गैस और बिजली पर सब्सिडी छोड़ेगी, आपका 20,000 गैस का बिल आ रहा है, वो आ जाएगा 50, बिजली का 15 आ रहा है। भट्टी साहब, हुकूमत के लिए भी तो मुश्किल है ना, किस मुंह से आगे इलेक्शन में जाएंगे। देखिए, इधर मुंह से नहीं जाते, इधर खुफिया ताकतों के साथ कमिटमेंट से इलेक्शन में जाते हैं। मैंने और आपने, सादिया अफजाल ने तो नहीं था कि अदम एतमाद लाए, अदम एतमाद का आईनी हक था, अभी इन्होंने ठीक किया। लेकिन यही दावा करते थे ना कि इमरान खान अनाड़ी हैं, इन्हें हुकूमत चलानी नहीं आती। मैं 6 मुआ में हुकूमत चेंज ना किया तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अब कम से कम शहबाज साहब को नाम तो कुछ चुन लेना चाहिए। 6 माह से ज्यादा 10 माह हो गए। इसहाक डार जो अरस्तू और आइंस्टाइन रखे हुए थे, जब वो आएंगे कि 200 रुपए से कम हो जाएगा, ये दावा मैंने नहीं किया था, ये 20 करोड़ अवाम ने नहीं किया था। पेट्रोल आप कह रहे थे हम 100 रुपए से कम ला देंगे, दरअसल ये हुकूमत अपने बुलंद व बाले किए हुए दावों के बोझ तले ही दब गए हैं। मैं सादिया आपको थोड़ी देर में एक व्हाट्सएप भेज तो 91 शहीद बेनजीर भुट्टो की गालबन हुकूमत थी जी, तो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उनका बयान था कि मुझे 1 साल हुकूमत मिल गई, 1 साल तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। और ये झूठ बोले, कवा काटे, काले कवे से डरियो, काला कवा भी इनसे डरता है। आपको याद होगा 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, यही डार इन्होंने ब्लैक पटिए बांध के ओथ लिया था और फिनांस मिनिस्टर बने थे। चंद दिन बाद इसहाक डार साहब ने अलहदगी हो गई थी पीपल्स पार्टी से कि ये मुल्क तो चंद दिनों में दिवालिया होने वाला है। और यार 40 साल से इस मुल्क की दिवालिया की खबर अवाम को सुना रहे हो और आपके अपने असासे अरब खरब गुना बंद हो जाते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म के दामाद जो अली इमरान बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अनबिलीवेबल। मैं उन्हें बरतानिया दौर का जानता हूं, जब उनके वालिद साहब का रंगमहल में बिजनेस था, तो मैं आदम क्लास मार्केट में छोटा था काम करता था। वो नवाज शरीफ की हुकूमत में लंदन चले गए, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। यार इन हुकूमरानों की अपने एहसासे तो बढ़ते जाते हैं, अवाम ही दिवालिया होती है ना। मुझे बताएं कभी इन्होंने ऐसा फैसला किया इनके लिए मुश्किल हो। आज 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाता है, इनको क्या फर्क पड़ेगा, छोटे जाओ टैक्सी फुल करा लो लाख रुपए की। तो बिल्कुल सही, अवाम पे तो बोझ आएगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि मेरा जो सवाल था कि हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी, आगे इलेक्शंस में कैसे जाएंगे, अवाम को क्या दिखाएंगे इतना बोझ डालने के बाद अवाम के ऊपर, तो आपने कहा कि खुफिया कुव्वतों के साथ जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, ये कारकर्दगी और इन चीज़ों पर नहीं जाते हैं। बट मज़े की बात यह है कि कल जो डार साहब की तरफ से IMF को बताया जा रहा था और जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, डार साहब जो हैं वो एक ही बात करते रहे और वो कहते रहे कि हम इलेक्शंस के करीब हैं, तो ये कितना बोझ डाल के हम कैसे इलेक्शंस में जाएंगे। उनकी तरफ से भी यही जवाब जो है वो पेश किया जाता रहा। बट जाहिर है डार साहब के पास या इस हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन इस वक्त है भी नहीं। चांडियो साहब, ये जो मजीद अगेन मैं कह रही हूँ कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, जब से आपकी हुकूमत आई है बार बार जो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, चाहे वो बिजली की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, किधर जाए अवाम, क्या करे? जो भी आपकी मेहरबानी, जो भी हुकूमत आती है उसको फौरी तौर पे जो हालात मद्दे मुकाबले आ जाते हैं वो उस हुकूमत का किया धरा नहीं होता। वो गदिश्ता जो गई हुई हुकूमत है उसके भी कुछ कारनामे होते हैं जिनके ऊपर आकर आने वाली हुकूमत बैठती है। मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा, गदिश्ता हुकूमत में तमाम वज़रा को नहीं, अफसर वज़रा की तकीरें सुन लें। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक ही मुसीबत है, महंगाई। तो महंगाई उस वक्त भी थी, अब शदीद है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतें वायदा करके गई हैं, IMF से मामला तय करके गई है, दस्तखत करके नहीं गई, शराइत मान के सब गए हैं। अब हालात ऐसे हैं, अब इनके गले में आई है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं।
भट्टी साहब कह रहे थे दावा है, जो हुकूमत आती है भट्टी साहब वो दावाओं के साथ आती है। जो जिस वजीर आज़म को आप कमाल का कह रहे हैं, वो जब आ रहे थे तो पता है क्या कह रहे थे, आपको याद है? मेरे पास ऐसी टीम है मैं जैसे उतरूंगा कमाल कर दूंगा। वो आते ही उस टीम का बेड़ा गर्क किया, असद उमर साहब को हटा, हुकूमत से अलहदा कर दिया, वो ही उनके कप्तान थे। फिर उन्होंने कहा मैं ये करूंगा, आप देखिएगा ये वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा प्रोटोकॉल। आपने देख लिया प्रोटोकॉल। मैं ये दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस की दावा थी, कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई? मैं वजीर आज़म हाउस के दरवाजे वजीर आज़म हाउस के दरवाजे खोले। एक बार गवर्नर हाउस चीफ मिनिस्टर उधर पंजाब में टिकट लगा के लोगों को बुलाया। ये हुकूमतें दावा करती हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। असल बात यह है कि आने के बाद दावा। अच्छा, मुझे ठीक है, मुझे चांडियो साहब एक और बात बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि हम ज़िमनी इंतखाब जब भी होंगे हम कंटेस्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो इस चीज़ की हामी नहीं है। और हमारे तक खबरें आ रही हैं कि शायद पीएमएलएन की तरफ से, फजलुर रहमान साहब की तरफ से आप लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, इसी बात को बुनियाद बना के कि जो हमारी IMF के साथ अब डील होने वाली है उसके बाद मजीद अवाम पे महंगाई पड़नी है, तो पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ये इंतखाबात का बॉयकॉट करे, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाए आपको भी। देखिए, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में उनके साथ जरूर है, पर उन्होंने अपनी पार्टी को जम नहीं किया उस इत्तेहाद में। उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी अपनी जगह पर मौजूद है। एक जिसको हम मुसीबत सियासी तौर पर समझते थे उसके लिए हमने कोशिश की है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है पीपल्स पार्टी किसी ऐसे काम में शरीक नहीं हो सकेगी जिससे जमहूरियत रुक जाए, जिससे इंतखाबात के रास्ते रुक जाए, और जो कहे कि ये रास्ता जमहूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बट चांडियो साहब ऐसा क्या है कि आप इतना ज्यादा वसूख के साथ, इतना यकीन के साथ इलेक्शंस में जा सकते हैं, जबकि आपके साथ इस इत्तेहाद में शामिल बाकी जमातें जो हैं वो कन्विंस्ड नहीं हैं, उनको लगता है कि वो हार जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि आप नहीं हारेंगे? मैं और किसी जमात में तबसरे करने का मजाज नहीं हूं कि मैं किसी दूसरी जमात में तबसरा करूं। हर जमात अपने अमल का खुद जवाबदार। मैं अपनी जमात की बात करता हूं। हम इंतखाबात से भागने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करने वाले हैं। हमें ये पता है मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान 2 लाख हो चुका, हम गए, हमने हुकूमत संभाली, सब भाग गए। ज़ियाउल हक आए, मुसीबतें छोड़ गए, सब भाग गए, हम हुकूमत में आए। हम अपने आप में इतनी सख्त समझते हैं कि अल्लाह ताला की मदद से, अवाम के एतमाद से हम बहरान को हल कर सकते हैं। हम अब भी ये कहते हैं कि हाँ, अवाम बाशऊर है पाकिस्तान के, वो देख रहे हैं कि इन हालात का असल में जिम्मेदार कौन है, और जिन्होंने जो किया है उनको भी अभी ये अभी वक्त की बात है, और अभी वो मजलूम आने वाले दिन में इनको भी जी ठीक है, इजाजत दीजिएगा, मैं वापस इसी पे आती हूँ, लेकिन पहले फरूक हबीब साहब से भी जरा इस पे कमेंट ले लें। जी इनको कौन सी फसल काटनी? ठीक है, फरूक हबीब साहब, कोई और जमात तैयार हो ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए इंतखाबात में बिल्कुल तैयार है, तो इसका मतलब है कि उनके पास इतने कोई मजबूत दलाइल हैं आपकी साबका हुकूमत की कारकर्दगी ना होने के हक में, जो वो अवाम में जाकर बताएंगे और उस बुनियाद पे उनको लगता है कि वो जीत भी जाएंगे? देखें, हम तो इनको खुशामदीद कहेंगे, अच्छी बात है, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। हमने कब रोका है इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के? और वैसे भी पीपल्स पार्टी ने तो वो काम कर दिखाया है नून लीग के हवाले से जो कोई उनका दुश्मन भी नहीं कर सका, और जिस तरीके से पंजाब के अंदर उनका सफाया हो चुका है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। ये तो सिंध के अंदर अपनी हुकूमत में वहां पर बैठे हुए हैं, इत्तेहादी हैं उनके। बात है वो, मैं तो नहीं कहता, जो कहने वाले हैं सारे बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसा इत्तेहाद जो है वो हम तो कहते हैं सदा कायम रहे और इस इत्तेहाद को नजर भी ना लगे। सिर्फ हमारा तो मामला सादा सा है, हम तो कहते हैं कि भाई 90 रोज में इंतखाबात करवाएं। जो 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं उन असम्बलियों के तहत इंतखाबात होने हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन अब हमें पता चलता है वजारत खजाना के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब मुल्क में खजाना खाली कर दिया हो और कशकोल उठा के भीख मांग कर जिनेवा जाना हो तो 100 लोगों का वफद जाता है। वहाँ बड़े बड़े होटलों में कमरे भी बुक होते हैं, 777 जहाज़ों पे जाते हैं
और बड़ी बड़ी तकरीरें करके आते हैं, वापस आके तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पूरे लग जाते हैं कि जनाब हमें 9 अरब डॉलर में मिल गया, लेकिन उसमें से एक पैनी भी जो है वो हासिल नहीं होती। अच्छा। लेकिन वहां अखराजात मौजूद हैं। इनके प्रोटोकॉल्स के लिए 85 रुकनी काबीना हो चुकी है। बस बहुत जल्द सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब नजम सेठी को बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया है, अब तो शायद पता नहीं क्रिकेट टीम का क्या हाल होगा, लेकिन मैं काबीना की सेंचुरी काबीना वाली बात तो आपकी दुरुस्त है, जिस तरीके से 85 रुकनी काबीना पे ही सही, लेकिन 85 रुकनी काबीना हो गई लग रही है वो कल कोई जी उसके अलावा किसी ने मजाकन भी ये बात की कि जितने एसपीएम जितनी काबीना बढ़ गई है तो एक एसपीएम चाहिए होगा काबीना की गिनती करने के लिए भी। नहीं सादिया, उसके अलावा आप देखें कि टोटल तो इनके 174 अराकीन है, बाकी 85 इन्होंने काबीना का हिस्सा बना दिया है। इसके अलावा जो है बाकी और लोगों को भी डाल लेंगे, बाकियों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगा लेंगे, तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही जो है वो कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, कोई काबीना का हिस्सा है। बाकी तो पार्लियामान का तो मजाक इन्होंने उड़ाया हुआ है। लेकिन इन तमाम लल्लो तलल्लों के लिए तो पैसे मौजूद हैं, लेकिन जहां अवाम ने हक़ राय दही ही इस्तेमाल करना है, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात की जरूरत है, जहां अवाम ने अपने मुस्तकबिल के नुमाइंदों को चुनना है, वहां पैसे नहीं है। वहां ये हाथ खड़े करके कहते हैं जी खजाना खाली है, तो फिर ऐसा करते हैं उसके लिए भी कोई टेलीथॉन कर लेते हैं, अवाम से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जब इक़्तिदार में इमरान खान आएगा फिर आपकी लूटमार का पैसा वापस निकाल के लोगों को रिफंड कर देंगे। आपके पास तो आप तो पैसे देने को भी तैयार नहीं है। फिर हवाला दे रहे हैं खत के अंदर कि जनाब वजारत दाखिला कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेज अवेलेबल नहीं है। भाई मुझे बताएं, आइन का आर्टिकल 243 है या 48 है गालबन, वो आप पढ़ लें, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जब आपने हुकूमत ने फ़ौज पाकिस्तान को जो है वो किसी भी मौके पे किसी भी काम के लिए बुला सकते हैं, उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। उनके लिए तो गुंजाइश ही नहीं है कि उसकी हुक्म अदुली की जा सके। इसके अलावा आइन का आर्टिकल 220 बड़ा वाज़ेह है, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के तमाम इदारों को, एग्जेक्टिव को पाबंद बनाता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मावनत करनी है। फिर आप कहते हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। आपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को तो आज कैप्टन सफदर ने भी कह दिया, दफन कर दिया है। और भाई अब आइन को तो इज्जत दो, 90 रोज में इंतखाबात के अलावा और कोई चारा नहीं है। पीपल्स पार्टी लड़ना चाहती है, नून लीग भागना चाहती है, ठीक है, कोई चारा नहीं है। अब जाहिर है 90 रोज के अंदर अब क्या फैसला होता है पंजाब के हवाले से, तो जैसे आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, और ये जो बार बार बात की जा रही है कि गवर्नर नहीं तो फिर सदर साहब तारीख दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अदालत की तरफ इस मामले में भी देख रही है कि वो मुदाखलत करेंगे और वो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस करने की ताकीद करेंगे। उनकी तरफ से हुक्म आएगा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भट्टी साहब ये बताइए कि ऑब्वियसली जो 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का मामला है और पंजाब वाला जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, इसके साथ साथ हम ये भी खबरें सुनते रहते हैं कि शायद जनरल इलेक्शंस भी टाइम पर ना हो। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि ये क्या हुक्म आने लगा है, क्या आ सकता है उन बेसिस पे जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं दोनों तरफ से? जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जी हम जो फैसला कर दें पाबंद हैं, आईजी पंजाब ने कहा जो अदालत फैसला कर दे हम पाबंद हैं। देखिए सादिया चांडियो सब नहायत काबिल एहतराम है, उनकी बात का भी मैं जवाब दूंगा और फरूख हबीब साहब अपनी जमात को डिफेंड करेंगे। गुजारिश ये है, 90 दिन में एतजाज अहसन साहब को 15 दिन हमने पहले प्रोग्राम में लिया तो वो कह रहे थे कि 90 दिन से एक दिन भी आगे जाएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। अगर ये इलेक्शन 90 दिन में जियाउल हक के दौर में कहा जाता नहीं कराता तो मुझे हैरत ना होती। डिक्टेटर है वो, आता ही आइन तोड़ के है। मुशर्रफ दौर में होता तो मुझे हैरत ना होती। मुझे दुख हुआ है मेरे जमहूरी हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो ये अजीब लोग हैं यार, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम से भाग रहे हैं। कैन यू इमेजिन? दूसरी जब इनको हुकूमत दी गई, पैर पकड़ के ली हुकूमत, दी नहीं गई। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं हकायक पर। क्या 10 अप्रैल से पहले मार्च में ये तो कहते हैं ताकतवर हल्कों के और मेरे पकड़ने, मेरे तो पैर खींचे गए।
नहीं, वो तो आज कैप्टन सफदर ने कह दिया है, कमर जुवेद बाजवा साहब का हमारे भाई जुवेद चौधरी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क नहीं बचेगा, मैंने तब इनकी हुकूमत गिराई। डिग्गी में छुप के मैं जाता रहा था, वो मैं तो नहीं मिला था, मैंने तो डील नहीं थी की, MQM को तोड़ के मैंने तो नहीं दिया। वो क्या वजह हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की हुकूमत में दूध की नहरें बह रही थी, वो फरूख हबीब बताएंगे। रातों रात यही PDM कह रही थी ये 18 के इलेक्शन फराड है, धोखा, इसमें बैठना गुनाह कबीरा है, चोरी के इलेक्शन। ये भी तो है ना कि ये हर सियासी जमात को जब चीज कोई सूट करती है तो वो करते हैं, उनकी पार्लियामेंट से मोहब्बत भी जो है ना वो अपने अपने मकासद के तहत जागती रहती है। PTI को भी देख लीजिए, वो जो पार्लियामेंट में झूठे लुटेरे हैं, जाली है, वहां जाना नहीं है, वो भी वहां वापस आने के लिए उतावले थे कि जी हमारे इस्तीफे वापस कर दें, फिर वो चले भी गए। सभी ये करते हैं। आपने सादिया 100% ठीक कहा। खुद इमरान खान बड़ा डाकू कहते थे पंजाब का, मैं तो उन्हें डिफेंड नहीं ना करने बैठा, फरूख हबीब करेगा। MQM के बारे में इमरान खान सब केस करने लंदन गए थे, लेकिन शहीद बेनजीर भुट्टो की शहादत से 10 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, 27 दिसंबर को हुआ। उन्होंने कहा मैं सांप पर इतबार कर सकती हूँ, शरीफ बरादरी पे नहीं कर सकती। नहीद खान जिंदा है तो बुला लें अभी। दूसरा, आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ धरती का नसूर है, अगर मैं इनके साथ अब चला तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा था पटा डाल के घसीटूंगा, इसी तरह इमरान खान ने किया है। मैं हरगिज उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठा। बदकिस्मती है कि यार अब तो समझ जाओ, पॉलिटिशियनों बैठ के फैसला कर लो। मेरा मौकफ है कि 90 दिन में इलेक्शन कहते हैं आइन पाबंद करता है। हम डिक्टेटरों के क्यों खिलाफ हैं, हम मार्शाल्लाह के क्यों खिलाफ है, आइन तोड़ के आते हैं। जब मेरे जमहूरी हुक्मरान 90 दिन पर कहेंगे इलेक्शन नहीं करे, ये निगरान जो हुकूमत है ये निगरान है। इतनी बाइस्ड हुकूमत, इतनी बाइस्ड हुकूमत, अनबिलीवेबल है यार। निगरान होता है टेम्परेरी, जिससे दोनों जमातों को मजबूत हो। अगर अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर पीपल्स पार्टी असम्बली तहलील करना चाहती है तो ये उनका आईनी और कानूनी हक है, सिंध में नहीं भी करना चाहते तो ये उनका हक है। मेरा मौकफ है कि सियासतदान देखिए, ये जो कर्जे चढ़े हैं ना, किसी एक पार्टी को हम जिम्मेदार नहीं देते। तो गालबन 26वां हमारा विजिट है IMF के साथ, IPP से मुआहदे मैंने नहीं किए, ना ही एक हुकूमत को। लेकिन खुदारा अब संभल जाओ, वरना जिस तरीके से ये जबरदस्ती से हुकूमत चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासी निजाम तो बहाना हो जाए। हुकूमरान सियासतदानों ने करनी है तो सियासी निजाम। आप सही कह रहे हैं कि सियासतदान बैठ के फैसले नहीं करें किसी भी चीज के ऊपर। इतनी ज्यादा जाती अनाएं, ईगोज बीच में आ गई हैं कि मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, अपने अपनी सियासत का, अपने अपने फायदे का हर कोई सोचे जा रहा है। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है इलेक्शंस करा लें, फरूख साहब से बाद में पूछूंगी भी मैं कि उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो हुकूमत में आएंगे और जो मईशत इस वक्त है उसका हल निकाल देंगे। चांडियो साहब जवाब दीजिएगा, जो भट्टी साहब कह रहे हैं क्या वजह है कि इतने अहम इशूज पे जब आपके इकोनॉमिस्ट साहब को कहते हैं आके कि जी बिल्कुल हम दिवालिया होने के करीब हैं, जब आपको IMF के साथ मामला तय करने में इतनी ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं, कहीं और से कोई मदद को आपकी आ नहीं रहा है, तब भी कोई बैठने को तैयार नहीं है। भट्टी साहब एक टाइम मेरे लिए मोहतरम है, सीनियर तज्जिएकार हैं और इनके तज्जिए गैर जानिबदारी के होते हैं। अभी भी जो उन्होंने फरमाए 10-15 जुमले वो सब गैर जानिबदार थे। वो किसी जमायत के फेवर नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तानी होकर सोच रहे थे। जितनी बातें की उन्होंने वो सब गैर जानिबदार थी, मैं मानता हूं उसको। लिहाजा उन पे तो उंगली उठाने का मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं उनको सुनता रहता हूं, उनके तज्जियों को। वो हिमायत भी किसी की नहीं करती, कभी किसी की नहीं किया, मुखालफत भी नहीं करते। अभी जितनी बातें की है उन्होंने पीपल्स पार्टी इनके लिए कुछ नहीं कहा और खान साहब की हिमायत भी उन्होंने नहीं की। लिहाजा उनकी तज्जियों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी छोटी सी बात यह है, इंतखाबात होने चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, ये दुरुस्त है। हालात का मुकाबला जरूर करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तज्जिया करना है तो कुछ इंसाफ के मुताबिक भी करेंगे कि इनको दिया क्या था, इनसे ले क्या रहे हैं। 4 साल में भी जितने पैसे लिए इन्होंने, 50 साल में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना 4 साल में इन्होंने लिया। आप तस्वीर तो करें, जितना इन्होंने कुछ किया उसका कोई हिसाब नहीं होगा। भाई ये एक खास किस्म की जमायत है, इसमें खास किस्म के रहनुमा है, इंतहाई मुकद्दस नूर की चादर में पड़े हुए, उन पर बोला नहीं जाता, जा नहीं सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? फरिश्तों की जो जमायत नहीं आई है, इन्होंने भी इधर पाकिस्तान में सियासत की है। इन्होंने कहा कि तमाम बेदाग लोगों को लाऊंगा,
किन किन को शामिल किया वो आप भट्टी साहब के भी सामने है, आपके भी सामने है। जो रिश्वत के टैग थे करप्शन के, उनको भी शामिल किया। तो बात यह है कि किसी को बेऐब करके पेश ना करें। पाकिस्तान में तमाम लोग पाकिस्तान की पार्टियों को जानते हैं, हम आवाम के सामने हैं। हम पर जो इल्जाम लगेंगे हम मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन ये बचकाना बातें हैं। और खास तौर पे भट्टी साहब को मैं माफी मांगता हूं, मेरे भाई हैं, पता नहीं उम्र में वो बड़े हैं या मैं बड़ा हूं, पर मेरे भाई हैं। इस अंदाज से तजिया करके सियासतदानों को आप लड़ाना चाहते हैं या मुत्तफिक करके आगे चलाना चाहते हैं? पाँव पकड़ के आप लोगों ने हुकूमत ली है। अब आप सुने, ऐसे सादिया बीबी ऐसे नहीं होगा। भट्टी साहब ने एक लख्त में कह गए वो जी पेट फाड़ने की बात करते थे, इसका मतलब फिर बात नहीं हो सकती उनसे। वजी वो आग लगाने की बात, तो फिर उससे बात नहीं होगी। आप भी वही खान साहब वाली बात कर रहे हैं, चोरों से बात नहीं करूंगा, जिससे करूंगा सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, उनसे करूंगा जिनको अख्तियार है। ये सियासी क़यादत का जबान होनी चाहिए। भट्टी साहब इस पे नहीं बोलते कि ये सियासी जबान थी, ये लहजा अच्छा था, बिल्कुल नहीं। मुल्क जब बहरान में हो, जब मुल्क की साल में वजूद पे मुकाबला होता रहा और खतरे में हो, तो कितना ही खतरनाक सियासी मुखालिफ क्यों न हो, उससे बातचीत हो सकती है। उससे भागने का मतलब आप बहरान को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही हमारे आया इमरान खान साहब, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाया हम आपके साथ है, और क्या कर सकते थे? खुदा लगी बात करें, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। ऐसा ही होता है ना, कितने भी गुस्से हो, लेकिन अगर बहरान में मुल्क है तो उसको मिलना चाहिए ना। अभी भी ये तकब्बुर, खान साहब खुद गए हैं, खान साहब क्या सोच के गए मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी तकब्बुर की जुबान तो तब भी नहीं छूटी थी। हर किसी से बात कर सकता हूं, इन चोरों से नहीं। फिर किससे बात करोगे आप पाकिस्तान के सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के लोगों से हाथ नहीं मिलाना पसंद करते, आप उसी लीडर को यूं घूम के जाते हो ताकि हाथ नहीं मिलाना पड़े। ये मुनासिब नहीं है। आपको पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। ये बात आपकी दुरुस्त तो है। तमाम पार्टियों भी जब ये खान साहब बात करते थे, तमाम पार्टियों को हुकूमत को भी इसे छोड़ना पड़ेगा। मिसाल देती हूँ समझाने के लिए, आप जिनको कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये आपके सियासी मुखालिफ जरूर हैं। जब आप कहते हैं दहशतगर्दों से मैं बात करने को तैयार हूँ, उनसे बात हो सकती है जिन्होंने मासूम पाकिस्तानियों को मारा है, तो फिर आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ये बात है, सियासत में बातचीत के मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मैं बात खत्म कर रहा हूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। जी मुकम्मल कीजिए। जी कह रहा हूं कि हमें अगर पाकिस्तान को बहरान से निकालना है तो तमाम सियासी जमायत को बैठ के बातें करनी होंगी। मैं मियां साहब से लाख इख्तिलाफ करूं, लेकिन पेशावर वाक़े के बाद सारी क़यादत को एक टेबल पे बैठा के उन्होंने बहरान का हल निकाला था। आज भी मुआशी बहरान, सियासी बहरान, इन सबको तकब्बुर छोड़ना होगा। अना छोड़कर तमाम सियासी पार्टियों के साथ बातचीत करनी होगी, तभी मामला हल होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब फारूक हबीब साहब, मामला ये है कि जहाँ पे हल्के के अवाम आपको मुंतखब करके जिस इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँचाते हैं कि जी ये वहाँ जाएंगे, MNA बनेंगे, वहाँ पे कानून साजियाँ हमारे लिए करेंगे, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, आज वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कच्चा चट्टा है ना, वो अदालत में जजेस साहिबान ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोला है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जब खान साहब को ये यकीन हो गया या उनको लगा कि पार्लियामेंट में वो कामयाब नहीं होंगे तो वो यहाँ आ गए। पार्लियामेंट को बॉयकॉट करना एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बनती जा रही है। फिर ये जो ऑब्वियसली बार बार जजेस पूछ रहे हैं कि क्यों अदालत में आना क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना नहीं है? तो यही सियासी जमातें, यही सियासतदान जब ये चीज़ें नहीं समझेंगे, हर मामला लेके आप भागेंगे अदालत में, तो फिर यही सुनने को मिलेगा। नहीं, देखें, हर मामले का मामला नहीं है। 1100 अरब रुपए की करप्शन का मामला है जो नैब तरामीम करके केसेस माफ करवा लिए गए हैं। उसमें आसिफ अली जरदारी हैं, उसमें सागदार हैं, कैसा मामला है जो नहीं गया अदालत में? इनके नून लीग के केसेस जो हैं वो माफ हुए हैं। जरा मुझे आप बयान कर लेने तो देखें, मैंने सबकी बातें बड़े गौर से सुनी है। मुझे कोई जवाब जो है वो देना नहीं है। मैं तो यहाँ पर, क्योंकि आपका जो शो है उसमें बड़ा एक महदूद टाइम होता है, तो उसमें मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़ सामने रख सकूँ। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अदालत के सामने इससे बड़ा और क्या मामला होगा।
जहां पर दिन दिहाड़े जो है वो मुल्क का नैब को ताला लगा दें, एक कानून बनाकर और सबके केसेस जो हैं वो माफ़ हो जाएं। अब पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ये जो मुकदमा है ये तकरीबन 6 माह से जो है वो ज़ेर समाअत है और उसके ऊपर फैसले के मुंतज़र हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुतसादम नहीं बन सकता, जिसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज भी जो है वो मुतासर होती हो, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हों, काला कानून बना दिया गया हो, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके अलावा आप ये देखें, सियासी जमातों की बातचीत की बहुत बात होती है। सियासी जमातों की बातचीत होगी, किस कीमत के ऊपर होगी ये भी तय होना चाहिए। क्या इतनी समझ है? हमने तो कहा था कि करप्शन के अलावा पाकिस्तान के तमाम इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है। इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने से पहले, जब हमने रावलपिंडी पहुंचने से पहले इमरान खान साहब ने इनको वक्त दिया कि आए इंतखाब और शफाफ इंतखाबात के लिए बैठ के बात करते हैं। इन्होंने बात करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, फिर हमने असम्बलियां तहलील कर दी। अब आप मुझे बताएं कि जब मोहसिन नकवी जैसे शख्स को, जो कि जरदारी जिसको कह रहा हो कि ये मेरा बच्चा है, टीवी पे कह रहा है, भाई मीडिया पे चल चुका है, आपके टीवी शोज दिखा चुके हैं कि वो आसिफ अली जरदारी का बच्चा है, वो आसिफ अली जरदारी का नुमाइंदा बनके आज से 2-3 माह पहले एक अहम तैनाती के मौका पर नवाज शरीफ की पास मीटिंगों में जाता था, जरदारी का नुमाइंदा बन के वहां पे जाता था। आज उसको ला के बैठा दिया है, पंजाब का निगरान वजीर आला लगा दिया है। तो ये निगरान वजीर आला नहीं है, ये तो निगरानी वाला सेटअप बना दिया गया पंजाब में। उसके अलावा 25 मई के वो अफसरान जिन्होंने जुल्म किया, बर्बरियत किया, चुन चुन के उनको आपने तैनात कर दिया है। जो डीआईजी सुहेल जफर चट्ठा इस्लामाबाद में 25 मई को जुल्म कर रहा था, उसको पंजाब का डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये कौन सा निगरानी वाला निगरान सेटअप चल रहा है? ये कोई गैर जानिबदार सेटअप है। इलेक्शन कमीशन हैंड इन ग्लव है, साथ है, झकाव साफ नजर आ रहा है, जानिबदारी है। और हमें ये कह रहे हैं, हमें बात करते हैं जी परफॉर्मेंस की। आप 10 महीने की परफॉर्मेंस निकाल लें, 13 जमातें शामिल है ना, 13 दिमाग भी साथ लगे हुए हैं, सारे एक्सपर्ट साथ शामिल है। बट मेरा मार्च 2022 के अंदर एक मिनट ये बात सही है, आपने एक केस का नैब अमेंडमेंट वाला जिक्र किया, बट मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे सवाल उठते हैं। आप लोग पार्लियामान को अहमियत नहीं देते हैं, ना नून लीग अपने दौर में अहमियत देती थी। खान साहब ने कहा बुध के बुध आऊंगा, पार्लियामान ने फैसला में वो नहीं था। इस्तीफे हमने दे दिए, ये कबूल नहीं कर रहे, अदालत को में चले गए। हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए, अदालत में चले गए। मतलब चाह क्या रहे हैं आप? सुन ले, देखें, सुन ले। जहां कहीं आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो पाकिस्तान की अदालतें इसी वजह से बनी हुई हैं। इंसाफ का निजाम जो है वो इसी वजह से है, इसी वजह से आप अदालतों में जाते हैं। एक पार्लियामेंट जजेस आपको कहते हैं कि भाई आप लोग अपने मामलात खुद नहीं हल कर सकते, आप खुद अंडरमाइन करते हैं जमहूरियत और पार्लियामान। देखे वो नहीं, देखे उनके रिमार्क्स सुन लेना, उनके रिमार्क्स हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, कोई फैसला नहीं आ गया उनका। वो उनके रिमार्क्स हैं, वो उन्होंने अपनी फहम और सोच समझ के मुताबिक दिए हैं। मेरे भी माइंड में काफी सारे रिमार्क्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर रात 12 बजे अदालत लग के जो स्पीकर के फैसले को सेट असाइड करके और पाबंद बना दिया गया कि आपने इतनी देर के अंदर जो है वोटिंग करानी, अदब एतमाद कामयाब हो गई, जिसके ऊपर बाजवा साहब के जावेद चौधरी का कॉलम भी आ गया है कि जी इमरान खान बड़े खतरनाक हो गए थे, उनको समझ आ गई थी मुल्क के लिए। तो अब 10 महीने में पता नहीं चल गया कौन खतरनाक साबित हुआ। वो तो रिटायर होकर दुबई चले गए। ये चोरों का टोला हमारे ऊपर काबज करके चले गए इस मुल्क के ऊपर। फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार, गैस महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगी, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। मेरे तो फैसलाबाद में आज मजदूर सड़कों पे आ गया है, फैक्ट्रियों को ताले पड़े हुए हैं। कोई एक ऐसा इंडिकेटर बता दे, बरामदात, तहसीले ज़र, डॉलर की कीमत जो कि कम हुई हो। ब्रेक से वापस आती हूं, कोई चीज कम नहीं, बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है कि भाई, और ऑब्वियसली हम भी ये देखते हैं, अफसोस होता है कि अवाम के लिए तो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन ये जो हमारा सियासत में रोज का एक तमाशा अनफॉर्चुनेटली बन चुका है। एंड अगेन ये बात आप जितना मर्जी इससे डिनाई करें, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारे खुद को जमहूरियत पसंद कहलाने वाले सियासतदान इस जमहूरियत को अंडरमाइन करते हैं, पार्लियामान को अंडरमाइन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जैसे आपको इंट्रो में बताया था कि थोड़ी देर के बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुतवक्के है। हालांकि टाइम 5:30-6 बजे का था, बट अभी तक नहीं आया। फैसला महफूज कर लिया गया। इस मुल्क में और कुछ महफूज हो ना हो, अदालती फैसले अलबत्ता काफ़ी देर तक महफूज रह सकते हैं। भट्टी साहब, मुझे बताइए, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तौकीर की बात कर रहे हैं, अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? फ़र्ज़ करें अगर अदालत से ऐसा डिसीजन आ जाता है कि 90 रोज़ के अंदर ही कराना है, ये ताकीद आ जाती है, तो फिर हुकूमत जो है वापस इस चीज़ को लेकर रिव्यू में चली जाएगी, फिर मामला अदालतों में होंगे। अगेन वही सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मामला है, कौन सा ऐसा सियासी इशू है जो अदालतों में नहीं जाता, जहाँ से फैसले अदालतों से नहीं लेने पड़ते। इस केस में आपको क्या लगता है कि अगर ये कहा जाए कि सदर साहब डेट दे दें तो इसकी अपील, इसका रिव्यू तो हुकूमत की तरफ से आएगा? सादिया, बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग तारीख से नहीं सुनते। हमारे सारे ही अदारे बशमूल हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये एक सच है, नजरिया जरूरत के तहत फैसले आते रहे। मुझे सिर्फ एक तकलीफ है, इस वक्त 13 जमातों की पीडीएम हुकूमत है और आप इलेक्शन से क्यों फरार कर रहे हो? जब आइन और कानून की पासदारी का आपने खलफ लिया है, आप ये वायलेशन कर रहे हो। मैं आपको बींगे खबर, एक तो चांडियो साहब मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम। अगर इन्होंने कहीं देखा है, मैंने हजारों प्रोग्राम किए हैं, मैंने कहीं किसी करप्ट को डिफेंड किया है, किसी गलत बयानी की है या एजेंडा टो किया है, मुझे भेजे, मैं माफी भी मांगूंगा और अपनी इस्लाह भी करूंगा। साफी बायस नहीं होता, उसका किसी पार्टी से वफादारी का ओथ नहीं लिया मैंने, ना नवाज शरीफ से वफादारी का ओथ लिया है, ना जरदारी साहब से, ना इमरान खान साहब से। अब रह गई बात के चांडियो साहब फैसला क्या होगा? हुकूमत को गारंटी दी गई है आप इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। बींग रिपोर्टर मेरी खबर है, मैं कायम सुबह ले जाए मुझे जहां ले जाना है। अरशद शरीफ तो हमने आपको दे दिया, मार तो दिया हमने, आपने गारंटी दी गई, हमारे बंदे पर 16 मुकदमे दर्ज। गारंटी 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 कि आपको मिनिमम खुद निगरान कहते हैं, हम 3 माह के लिए नहीं, कम से कम 2 साल के लिए आए हैं। ये होने वाली ट्रांसफर पोस्टिंग रजिस्टर्ड करप्ट लोगों को ढूंढ के लगाया गया। यार अगर ये मैं इसकी निशानदेही कर रहा हूं तो इसमें मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? भाई मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना। मुझे बताए, अगर ये आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात कर रहे थे, उसने आइन तोड़ा, तो आप जो आइन तोड़ रहे हो तो ये क्या आप क्या समोसा जोड़ रहे हो? आपकी तारीफ करूं? मैंने कोई एक चांडियो साहब से गुजारिश बताया कि किसी करप्ट को डिफेंड किया हो, खुदा के लिए ये होश के नाखून लें, ये बैकडोर राब्तों से इक़्तिदार में आना छोड़ दें। ये जमहूरियत दुश्मनी है। मिसाके जमहूरियत को ही पढ़ लो। मिसाके जमहूरियत नहीं पढ़ना तो पाकिस्तान का आइन ही पढ़ लो। पाकिस्तान का आइन ही नहीं पढ़ना तो अपने लीडरों ने जो मुआहदे किए वो देख लो। चोर दरवाजों से आया जा रहा है। हुकूमत नून लीग ने इलेक्शन से फरार का हर वो रास्ता अपनाना है जो गैर आईनी गैर कानूनी है। बीइंग ए रिपोर्टर इस खबर पर कायम था, कायम हूं। तरदीद करेंगे तो बिस्मिल्लाह, इनका राइट है। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने ये जो बड़ा, मैं इसका जरा चांडियो साहब से जवाब लूं। हालांकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इनफैक्ट बाकी जमातें जो हैं वो इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि आप ना जाएं। लेकिन चांडियो साहब, आपने सवाल सुना है भट्टी साहब का कि भाई सीधी सी बात है कि 13 जमातों का इत्तेहाद है, हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर इलेक्शन से क्यों भागते हैं? और दूसरा ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी खबर पे कायम हूं, ये किसने आपको गारंटी दी है कि इंतखाबात हम टाइम पे नहीं कराएंगे? देखिए, मैं अर्ज करूं, मैंने पहले कहा भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, उनकी राय है, अपनी है, किसे पसंद करें ना करें ये इसका कोई, मैंने कोई नहीं जिम्मा उठाया ना उन्होंने ठेका उठाया है, उनका मौके पर रखे। हम पर लाख इल्जाम लगा सकते हैं भट्टी साहब, जमहूरियत दुश्मनी का नहीं लगा सकते। हम पर पार्लियामेंट दुश्मनी का नहीं लगा सकते। हमने पार्लियामेंट पे सौदेबाजी नहीं की, हमने जमहूरियत के लिए जान दी है। ज़बानी तकीद करना आसान है, ज़बानी कलामी बयान देना जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए आसान है, अमली तौर पर जान कुर्बान कर देना बहुत मुश्किल है। भुट्टो का क्या कसूर था सवाए इसके इंतखाब मांगे? बीबी का क्या कसूर था सवाए इसके आइन के मुताबिक हुकूमत का एक हक मांगा? हमारा क्या कसूर होता है? हम कोई सौदेबाजी नहीं करते, हम जो मौक़िफ़ दुरुस्त समझते हैं। आपने बड़ी अच्छी सादिया बीबी बात भी की और भट्टी साहब ने भी, कि अगर हम जमहूरियत के मुताबिक चले तो हमारे मामला अदालत में न जाए। दुरुस्त बात है, पाकिस्तान में अदालतों का बड़ा एहतराम किया जाता है, लेकिन
इस एहतराम का सबसे ज्यादा हिस्सा आएगा तो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगा। हमने अदालत के सामने खड़े होकर पत्थर नहीं मारे अदालत को, हमने अदालत पर हमले करने की दावतें नहीं दी। हमारे रवैये से अदालत की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक सूबे से ताल्लुक रखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से भागने पर मजबूर हो जाए, ये हमारा रवैया नहीं था। हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम अदलिया के खिलाफ नहीं है। आप दुरुस्त कह रही हैं भट्टी साहब, दुरुस्त कह रहे हैं। जिस किस्म के अल्फाज हमारा तो कसूर नहीं है। किया जा रहा है, सियासी मुखालफत में भी कितना बिलो द बेल्ट लोग हिट कर रहे हैं हर तरफ से, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। वैसे मैं साहिदा बीबी आप फिर ठीक करें, बदकिस्मत, फिर ठीक करें तस्वीर को। एक लफ्ज भी गाली का हम इस्तेमाल नहीं करते, एक भी तौहीन-आमेज़ बात हम नहीं करते। हम अपील नहीं करते लोगों को कि उनको गर्दनों से पकड़ लो, उनको कमीजों से पकड़ लो, निकले जैसे हैवान से उनका गला घोटा दबा दो, ये हम नहीं करते। मुझे कुछ हो जाए तो आग लगा देना, ये भी हम नहीं करते। ओवरऑल भुट्टो को फांसी लगा दी, भुट्टो ने कहीं नहीं कहा कि नहीं। आप अगर मेरी बात पे ही कहेगी तो मैं जवाब देने का हक रखता हूं। ये बात हम पर लागू नहीं हो सकती। नहीं, आपको नहीं कह रही, हमने पार्लियामेंट की भी इज्जत की है। नहीं कह रही चांडियो साहब, मैं आपको लेकिन नहीं कह रही, हमने साजिया बीबी नहीं रही हूँ और आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। मेरी तो आपको नहीं कह रही हूँ, मेरी तो आप गवाह है, मैंने कभी मियां साहब के लिए, कभी खान साहब के लिए ऐसा मैंने अभी आपकी गवाही दी है कि आपने ऐसी बात कभी नहीं की है। आपको तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, आपको तो बात कहता हूँ जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत जातियात आ गई हैं, सियासी बहुत हमले होना शुरू हो गए हैं। सादिया बीबी, लेकिन जब आप कहें कि ठीक हो जाए तो पहले तो खुद को ठीक करें। जब आप खुद को ठीक नहीं करें कैसे होगा? ठीक देखो पाकिस्तानियों, सच बोलना है। मैं जवाब ले तो सच बोले। पाकिस्तानियों झूठ नहीं बोलना है। पहले आप तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों हमें हिलाल खाना है, पहले आप तो खाओ, तो ठीक हो जाएं। जवाब दे दीजिए जरा, टाइम भी फिर थोड़ा रह जाएगा। देखिए बात यह है कि देखें सिर्फ थोड़ा ही रह गया है कि मेरे नजदीक देखे बात यह है कि बंदा वो भट्टी साहब आप तो जिन्हें कह रहे हैं ना जिनका टाइम थोड़ा वो जी देखें बात यह है कि वो कहते हैं दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। भट्टी साहब ने सिर्फ अभी एक बात की है, उन्होंने कहा है कि गारंटी दी गई है कि इंतखाबात नहीं करवाने। यहां गारंटी दी गई है कि इमरान खान को नाअहल भी करवाना है। यहां गारंटी दी गई है इमरान खान को जो है वो नाजायज तौर के ऊपर मावरे कानून जेल में भी डालना है। ये लंदन प्लान चल रहा है इस मुल्क के अंदर, जो नवाज शरीफ जो सदा याफ्ता है, जिसकी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जा रहा है। आप किस पार्लियामेंट की बात करती हैं जिस पार्लियामेंट को गदला किया गया, जिस पार्लियामेंट में सिंध हाउस में बैठ के लोगों के जमीर खरीदे जाते रहे, कहके लगाते रहे, एक जरदारी सब पे भारी जो पैसा आके लगाते रहे, जिस पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज जैसे लोटे को बैठ के जो है वो पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर लगा दिया, जिसको ना महंगाई में जाग आती है, जिसको ना डॉलर की कीमत बढ़ जाए जाग आती है, उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते। मुझे आप ये बताएं कि सियासत में इखलाकियात को हिट किसने किया, जिनके साथ आज पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। बीबी शहीद जो हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, पार्लियामेंट में उनके मुतालिक क्या क्या ज़ूमानी नारे नहीं लगवाया करते थे। हेलीकॉप्टर से बैठ के नुसरत भुट्टो के बारे में क्या क्या इन्होंने किस किस्म की गैर अखलाकी तस्वीरें जो हैं ये शेयर करते रहे हैं। ये किसी से ढकी छुपी चीजें हैं। ये सारा PMLN ने इस मुल्क की सियासत की अखलाकियात को जो है वो तबाह बर्बाद इन्होंने करके रख दिया। आज इस मुल्क के अंदर आम आदमी का एहसास ही किसी को नहीं है। और भाई आम आदमी की अद्वियात आज महंगी की है इन्होंने। आज सादिया, आज लोगों से अद्वियात भी छीन ली हैं। वो कपड़े बेच के गंदम सस्ती होनी थी, आटा सस्ता होना था, वो नहीं है। ये तो जहर खाने के पैसे नहीं थे। ये हेड पहन के जलजले पे भी सियासत करने जा रहे थे, फोटोशूट करने जा रहे थे टर्की पे। वो तो टर्की वालों ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई आपकी जरूरत नहीं है हमें, हमारे मुल्क में आफत आई हुई है, आप ये कैटवॉक और टॉप जाके फोटो सेशन किसी और जगह नजर हो जाए इतनी। जी 20 सेकंड है, वन लाइनर भट्टी साहब। अच्छा चांडियो साहब हमने हमेशा शहीद मोहतरम बेनजीर को मुतालबा किया उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कातलों को। मेरा उनसे बहुत एहतराम का। एक दफा आप भी कह दें कि अरशद शरीफ के कातलों को
गिरफ्तार किया जाए, उन्हें बेनकाब किया जाए। चांडियो साहब, इतना तो हक है हमारा आप पे। आप ठीक, कबूल है। हम आप समझते हो हम काफिरों के साथ हैं, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौला बख्श साहब, फारूक हबीब साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।